नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं एक यूपी पीजीटी स्पेशल क्लासेस चला रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब तक इस सीरीज में 11 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ये 12वां वीडियो है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोगों को बता दें, ये जो सीरीज मैंने प्रारंभ की है, इसमें जो है पीजीटी के मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया हुआ है। साथ में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन और जीडीसी और जीआईसी के प्रवक्ता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया हुआ हूँ। तो कुल मिक्स प्रश्न है इसमें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में किस चीज़ की बात की गई है, ये पूछा हुआ है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो, मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन, अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो जिस प्रकार से दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित्स, टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित पुस्तक के संपादक कौन है। एक पुस्तक है, इसके लेखक पूछा हुआ है कौन है। टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित्स, के.एल. शर्मा, परमजीत एस जज, आनंद कुमार, ईश्वर मोदी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह पुस्तक जो है परमजीत एस जज की है। इन्होंने ही टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित पुस्तक लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा यह परमजीत एस जज की 2 पुस्तकें और हैं। किसी परीक्षा में पूछा तो नहीं है, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाए। तो इनकी एक और पुस्तक है चेंजिंग दलित्स, चेंजिंग दलित्स इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके साथ साथ एक है रिलीजन, आइडेंटिटी एंड नेशनलहुड। फिर से सुन लीजिए आप लोग, एक पुस्तक है इनकी चेंजिंग दलित्स, दूसरी पुस्तक है रिलीजन, आइडेंटिटी एंड नेशनलहुड। तो हो सकता है किसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। तीसरा प्रश्न है, जननांकिकी क्या है। समाजशास्त्र की एक शाखा है, मानव शास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है, एक पृथक विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जननांकी लगभग सभी विषयों के साथ पढ़ाया जाता है। यह समाजशास्त्र के साथ भी पढ़ाया जाता है, मानव शास्त्र के साथ भी पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र के साथ भी पढ़ाया जाता है। किंतु जननांकी एक अलग विज्ञान ही है। सभी इसको अपने साथ में सहायक के रूप में भी अध्ययन करते हैं, किंतु यह एक पृथक विज्ञान है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जननांकी जो है एक पृथक विज्ञान है। साथ में कई विषयों के साथ भी पढ़ाया जाता है, किंतु इसका एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक और उनकी पुस्तक से संबंधित युग्म सही है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा युग्म सही है। योगेंद्र सिंह, सोशल चेंज इन इंडिया, B.S. कोहेन, सोशियोलॉजी टुडे, M.N. श्रीनिवास, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, टालकट पार्सन्स, सोशल सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें मिलान नहीं करना है, कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो टालकट पार्सन्स महोदय ने द सोशल सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा M.N. श्रीनिवास की पुस्तक जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नहीं है, यह जो है योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। B.S. कोहेन की पुस्तक सोशियोलॉजी टुडे नहीं है। योगेंद्र सिंह की सोशल चेंज पुस्तक नहीं है। इनकी पुस्तक कहीं कहीं ये मिलता है कि सोशल चेंज है, इनकी पूरी पुस्तक का नाम जो है सोशल चेंज इन इंडिया, कॉलन देने के बाद क्राइसिस एंड रेसिलेंस इनकी पुस्तक का नाम है। पूरा पुस्तक का नाम इनका सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेसिलेंस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो आधी पुस्तक का नाम इसमें लिखा हुआ है, इस वजह से ये नहीं सही होगा, नहीं तो यह भी सही हो सकता है। तो इसमें आयोग ने जो है टालकट पार्सन्स द सोशल सिस्टम को ही केवल सही माना था, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति एक बंद अंगीय समूह है, किसने कहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीजीटी में कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है कि जाति एक बंद वर्ग है, यह तो मजूमदार का कोटेशन है, किंतु जाति एक बंद अंगीय समूह है, यह जो है FG बेल्ली द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से FG बेल्ली ए विकल्प में है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह जाति एक बंद अंगीय समूह की बात करता है, अंगीय समूह आ जाए तब यह FG बेली का है। जात एक बंद वर्ग है कहे तो यह DN मजूमदार की कोटेशन है। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों। अगला प्रश्न है, विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। विस्तारित परिवार की बात विद्वानों ने किया हुआ है, समाजशास्त्रियों ने, इसमें किसे रखा जाता है। तो विस्तारित परिवार एक बृहद परिवार होता है जिसमें व्यक्ति के माता पिता के साथ साथ दादा दादी और उनसे संबंधित व्यक्तियों को रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दादा दादी जो है यह विस्तृत परिवार के अंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद समपार्श्विक स्वजन यानी कि उनसे जुड़े हुए कुछ स्वजन जो हैं वह भी इसमें आते हैं। भृत्य जो होता है, भृत्य का मतलब होता है यहाँ पे जो चपरासी जैसे काम करते हैं, तो भृत्य जो है परिवार के जैसे घर का साफ सफाई वाला काम जो होता है वो भृत्य के अंतर्गत आता है। तो यह विस्तृत परिवार के सदस्य नहीं माने जाते। सशुल्क अतिथि यानी कि जो अतिथि के रूप में या आपके यहाँ किराएदार के रूप में रह रहे हैं तो वह भी विस्तृत परिवार के सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये दादा दादी एक और पार्श्विक स्वजन दो सही हो जाएगा। भृत्य जो है ये गलत हो जाएगा और सशुल्क अतिथि भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। दादा दादी या समपार्श्विक स्वजन जो हैं विस्तृत परिवार के सदस्य होते हैं, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जादू के दो प्रकार, सिर्फ इतना होता तो दो लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, किंतु इसमें दिया हुआ है जादू के दो प्रकार में अनुकरणीय और संक्रामक जादू में भेद किसने किया है। किसने अनुकरणीय और संक्रामक जादू की बात करते हैं, तो यह जो है अनुकरणीय और संक्रामक जादू की बात जेम्स फ्रेजर करते हैं। और E.V. टायलर की बात करेंगे
तो ईवी टायलर महोदय ने भी जादू के दो प्रकार बताए हुए हैं। एक है सफ़ेद जादू, दूसरा है काला जादू। सफ़ेद जादू वह जादू होता है जिसमें हम समाज को ठीक करने के लिए या कोई तंत्र विद्या के माध्यम से भूत प्रेत को भगाने वाला काम जो करता है, जो ओझा वाला काम होता है, वो सफ़ेद जादू होता है। और काला जादू किसी को परेशान करने के लिए जो किया जाता है उसे काला जादू के रूप में, तो ये टायलर महोदय का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्म गलत है। इसमें पुस्तकें दी हुई हैं और उसके सामने लेखक दिए हुए हैं, उनके सामने पुस्तकें दी हुई हैं। इसमें से पूछ रहा है कि 3 सही हैं, कौन एक गलत है, यह बताना है। तो ए विकल्प में है टीबी बोटोमोर सोशियोलॉजी। यह तो सही है कि टीबी बोटोमोर की पुस्तक जो है सोशियोलॉजी है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है M.E. ओल्सन दी प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है C.H. कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह भी सही है कि कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इलियट और मेलिन सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सोसाइटी। तो यह पुस्तक इलियट और मेरिल की न होकर के स्टीफन शेफर की है। स्टीफन शेफर महोदय ने सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सोसाइटी लिखा हुआ है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। चूंकि गलत युग की बात किया हुआ है कि कौन सा गलत युग्म है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है कौन सा सही है। आदर्श नियम मूल्य का निर्धारण करते हैं। बी विकल्प में है आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। सी है आदर्श नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र हैं, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल्य की बात करें तो उच्च कोटि के जो नियम कानून होते हैं वह जो होते हैं मूल्य कहलाते हैं। तो आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। उच्च कोटि के आदर्श नियम जो होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार से सॉरी दोस्तों, आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, बी विकल्प से हो जाएगा। आदर्श मूल्य जो होते हैं और आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। निदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा हुआ है। गूडे एवं हार्ट के अनुसार निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। तो निदर्शन की परिभाषा दिया हुआ है, गूडे हार्ट ने परिभाषित किया हुआ है, निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। तो यह तो सही है, गूडे एवं हार्ट ने परिभाषित किया है, निदर्शन समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। दूसरा विकल्प है सिंह पाओ यंग के अनुसार, पीबी यंग के अनुसार क्या होगा, एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। यह परिभाषा पीबी यंग की नहीं है। इस प्रकार से एक सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। ये सही है, दूसरा गलत है। तो इस प्रकार से केवल एक विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। उक्का एक क्या है, जाति है, वर्ग है, परिवार है, जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रीनिवास महोदय ने दक्षिण भारत का अध्ययन किया था और उन्हीं के पुस्तक में इसका उल्लेख किया हुआ है कि उक्का जो है
लिंगायतों का परिवार का समूह है जिसे उक्का के नाम से जाना जाता है। तो उक्का क्या हुआ? उक्का एक परिवार है। जो लिंगायतों का परिवार था उसे उन्होंने उक्का के नाम से बुलाया था। अगला प्रश्न है, कौन से पारिस्थितिकी के संदर्भ में सही कथन है? पार्क एवं बर्गेस ने 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा को विकसित किया। दूसरा है, रास के अनुसार पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ध्यान रखिएगा, 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा को विकसित करने वाले कौन हैं? पार्क बर्गेस हैं। तो यह तो सही है। दूसरा है, रास के अनुसार पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह पर्यावरण की परिभाषा रास की है। तो यह भी सही हो जाएगा। इस प्रकार 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कई पुस्तकों में गलत लिखा हुआ है। जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम जो है 1850 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1850। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 इसमें से सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। उसी को बताना है आप लोगों को कि राष्ट्रीय महिला आयोग, तो यह तो सही है कि 1992 में पारित हुआ था, बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो यह तो सही है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, महिला आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। यह भी सही है। महिला समृद्धि योजना 1995 में लागू की गई थी। यह भी सही है। इसका मतलब डी विकल्प गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980 ईस्वी में, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वह 1987 ईस्वी में आया था। रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है 1987 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से डी विकल्प मैच नहीं कर रहा है। चूँकि पूछा हुआ है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो डी विकल्प मैच नहीं कर रहा है। 1980 की जगह 1987 होता तो सही हो जाता। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, समन जनजातीय प्ररूप है। समन जनजातियों में एक समन नाम पाया जाता है। एक पुरोहित को जो है समन कहा जाता है। तो क्या होता है? वह आधुनिक बुद्धिजीवी का, आधुनिक पुरोहित का, आधुनिक टोली नायक का, आधुनिक जादूगर का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समन जो है झाड़ फूक करने वाले, जनजातियों में झाड़ फूक करने वाले को समन कहा जाता था। जो पूजा पाठ भी कराते थे, झाड़ फूक भी कराते थे। तो वह आधुनिक पुरोहित जो हैं उस प्रकार का रूप है। तो यह इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वैच्छिक संगठन अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है। समाज कल्याण मंत्रालय, तो यह स्वैच्छिक संगठन नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित मंत्रालय है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, यह एक स्वैच्छिक संगठन है। जनजाति सलाहकार परिषद, यह भी जो है स्वैच्छिक संगठन न होकर के सरकार द्वारा निर्मित परिषद है। जनजाति शोध संस्थाएं, यह भी सरकारी योजनाओं के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं।
तो इस प्रकार से एक ही है जो स्वैच्छिक अभिकरण के रूप में कार्य करता है, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह संस्था जो है जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत अधिक प्रयासरत रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है। देखिएगा यहाँ पे परिभाषा पूछा हुआ है कि कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा भूमिका के माध्यम से। तो इसको आप लोग रट लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। संरचना की परिभाषा भूमिका के माध्यम से SF नाडेल महोदय करते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और कारण में बताना है कि क्या सही है कूट के माध्यम से। तो कथन है, बहुलवाद प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन है। तो यह बात सत्य है कि बहुलवाद बहुत पहले ही जब वेदों में की रचना की गई थी तब बहुलवाद का उल्लेख भी किया गया है, यह तो सही है। दूसरा है, ऋग्वेद घोषित करता है कि परम एक है, यद्यपि ऋषियों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं। ऋग्वेद के अनुसार जो है ईश्वर की सत्ता एक है, विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा इसे एक नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। इस प्रकार से यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कथन और कारण दोनों सही है। अब व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बहुलवाद जो है प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन है, क्योंकि ऋग्वेद घोषित करता है परम एक है। ध्यान रखें, यहीं तो ये मिस हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद घोषित करता है परम एक है, तो यह व्याख्या नहीं हुई। तो इस प्रकार से कथन दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं है। इस प्रकार बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है। समनर, मैकाइवर, वेबर, पार्सन्स। तो यह परिभाषा जो है मैकाइवर की है, तो बी, ध्यान रखिएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यह इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। प्रश्न है, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, या कौन से कथन सत्य हैं। मतलब दोनों भी सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, तो ये बताना है। तो समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। तो आप लोग भी बताइए दोस्तों, समाजशास्त्र बीर स्ट्रीट के अनुसार पूछा हुआ है, तो बीर स्ट्रीट ने बताया था कि समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ये सही है। समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, तो यह भी सही है, क्योंकि समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीर स्ट्रीट ने जो है अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र विषय में के बारे में कई चीज़ें बताई हुई हैं। समाजशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। उसके साथ साथ समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र को उन्होंने एक तर्कयुक्त विज्ञान माना है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र प्रत्यक्ष विज्ञान है। तो यह इस प्रकार देखा जाए तो बीर स्ट्रीट के दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार से विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखा।
धन्यवाद।